सोचिए, एक दिन आप सुबह उठे और आपके दिमाग में अचानक से एक बहुत क्रिएटिव आइडिया आया। ऐसा आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन फिर आपने सोचा, अरे ये मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो? और वो आइडिया धीरे धीरे फीका पड़ गया। यही तो होता है ना हम सबके साथ। लेकिन एलिजाबेथ गिलबर्ट, जो कि बिग मैजिक की ऑथर है, वो कहती है क्रिएटिविटी असल में एक मैजिक है। ये हर किसी के पास आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। इस किताब बिग मैजिक का बेसिक आइडिया यही है। डर को छोड़ो, क्रिएटिविटी को अपनाओ और अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ। एलिजाबेथ गिलबर्ट कोई आम लेखिका नहीं है। आपने उनकी बेस्टसेलर किताब ईट, प्रे, लव के बारे में जरूर सुना होगा। उस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन बिग मैजिक थोड़ी अलग है। ये किताब सीधी सीधी आपको ये नहीं बताती कि ये करो और सफल हो जाओगे, बल्कि ये आपको मोटिवेट करती है कि अपनी क्रिएटिविटी को दबाना बंद करो। अब सोचिए, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना या गाना गाना ही नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना, नए आइडिया बनाना और डर को किनारे रखकर कुछ नया करना। इस किताब में एलिजाबेथ ने 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए हैं, जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो वाकई में बिग मैजिक जैसा फील होगा। सबसे पहला लेसन है करेज ओवर फियर। एलिजाबेथ कहती है हमारी क्रिएटिविटी को मारने वाला सबसे बड़ा विलेन होता है डर। डर कि लोग हंसेंगे, डर कि काम फेल हो जाएगा, डर कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको डांस बहुत पसंद है। बचपन से सपना था कि स्टेज पर परफॉर्म करें, लेकिन जब मौका आता है आप सोचते हो, अरे मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे, इतने अच्छे डांसर तो और हैं। और ऐसे सोचते सोचते आप कभी कोशिश ही नहीं करते। एलिजाबेथ कहती है डर हमेशा रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि आप डर को ड्राइवर सीट पर बैठाते हो या पैसेंजर सीट पर। अगर डर को कंट्रोल करने दिया तो आपकी क्रिएटिविटी वही खत्म। लेकिन अगर आप डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ गए तो वही असली मैजिक है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त को गिटार सीखना था, लेकिन वो हमेशा कहता, यार अब उम्र निकल गई, लोग हंसेंगे कि अभी से सीख रहा है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि चाहे जो हो मैं सीखूंगा। पहले पहले जब वो बजाता तो काफी बेसुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने डर छोड़कर मजा लेना शुरू किया। आज वो छोटे छोटे गिग्स में परफॉर्म करता है। यही फर्क है, डर को किनारे रखो और क्रिएटिविटी को मौका दो। अब दूसरा लेसन, परमिशन की जरूरत नहीं। एलिजाबेथ कहती है हमें हमेशा लगता है कि क्रिएटिव बनने के लिए हमें किसी की परमिशन चाहिए। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे कोई पब्लिशर कहे कि हाँ तुम अच्छे लेखक हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपको अगर पेंटिंग करनी है तो बस ब्रश उठाइए और शुरू हो जाइए। अगर गाना गाना है तो गाइए, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। एलिजाबेथ खुद बताती है कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला कि हाँ अब आप राइटर हो। उन्होंने बस लिखना शुरू किया और एक दिन वो ईट, प्रे, लव लिख गई, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें ग्रीन सिग्नल देगा, हाँ अब तुम कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को परमिशन नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा? तीसरा लेसन है हार्ड वर्क के बिना मैजिक नहीं। एलिजाबेथ मानती है कि आइडियाज मैजिक होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़कर मेहनत नहीं करोगे तो वो उड़कर किसी और के पास चले जाएंगे। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई आइडिया सोचा, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई बुक लिखनी है या कोई ऐप बनानी है, लेकिन आपने उसे सीरियसली नहीं लिया और फिर कुछ महीनों बाद किसी और ने वही काम करके सक्सेस पाली। आप सोचते रह गए, यार ये तो मेरा आइडिया था। असल में आइडिया हवा में तैरते हैं, जो उन्हें पकड़कर मेहनत करता है
वही उसका मालिक बन जाता है। एलिजाबेथ एक किस्सा सुनाती है। उनके पास एक बार एक नॉवेल का आइडिया आया था। उन्होंने उस पर काम शुरू किया, लेकिन बीच में छोड़ दिया। कुछ साल बाद उन्होंने देखा कि किसी और ने लगभग वैसा ही नॉवेल लिख दिया और वही हिट हो गया। तो ये साफ है, सिर्फ आइडिया आना काफी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी आता है। अगर आपको सच में किसी आइडिया पर काम करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। बड़ा रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा, लेकिन हर दिन का छोटा सा एफर्ट लंबे टाइम में बड़ा मैजिक क्रिएट करेगा। यहाँ तक आते आते आप समझ रहे होंगे कि बिग मैजिक सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है। ये किताब उन सब के लिए है जो अपनी लाइफ में नया करना चाहते हैं। हमने अभी तक समझा डर को छोड़ना है, खुद को परमिशन देनी है और मेहनत करनी है। लेकिन बिग मैजिक की खूबसूरती यह है कि एलिजाबेथ गिलबर्ट यहाँ सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर गाइड भी करती है। अगला लेसन है, इंस्पिरेशन एक लिविंग एनर्जी है। एलिजाबेथ कहती है, इंस्पिरेशन अपने आप में एक एनर्जी है, जैसे हवा या बिजली। ये अचानक आती है और अगर आप तैयार हो तो आपके अंदर समा जाती है। अगर आप उसे इग्नोर कर देते हो तो वो उड़कर किसी और के पास चली जाती है। सोचिए, कितनी बार आपको अचानक कोई क्रिएटिव आइडिया आया होगा, जैसे नहाते समय, वॉक पर जाते समय या रात को सोने से पहले। उस वक्त आइडिया बहुत क्लियर लगता है, लेकिन अगर आपने उसे लिखकर, पकड़कर उस पर काम शुरू नहीं किया तो कुछ दिनों में वो गायब हो जाता है। एलिजाबेथ एक दिलचस्प किस्सा सुनाती है। उन्हें एक बार एक उपन्यास का आइडिया आया, जिसमें एक महिला अमेज़न जंगल में जाती है और वहाँ अजीबोगरीब कहानी घटती है। उन्होंने थोड़े टाइम तक उस पर काम किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। सालों बाद उन्होंने देखा कि उनकी करीबी लेखिका एन पैचेट ने लगभग वैसी ही कहानी लिखी और वो पब्लिश भी हो गई। एलिजाबेथ मानती है कि आइडियाज ऐसे घूमते रहते हैं। अगर आप पकड़ नहीं पाए तो वो किसी और के पास चला जाएगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब भी कोई आइडिया आए, उसे हल्के में मत लो, चाहे छोटा ही क्यों न हो। उसे लिखो, उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू करो। अब अगला लेसन है, रिजल्ट्स पर ऑब्सेस्ड मत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैंने कुछ किया तो उसका बड़ा रिजल्ट आना चाहिए, वरना मेहनत बेकार। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि यही सोच हमें क्रिएटिविटी से दूर कर देती है। मान लो आपको लिखना पसंद है, लेकिन आप तभी लिखते हो जब सोचते हो कि ये बेस्ट सेलर बनेगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो आप निराश होकर छोड़ देते हो। लेकिन असली क्रिएटिविटी का मतलब है, लिखो क्योंकि तुम्हें मजा आता है, गाओ क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, पेंट करो क्योंकि वो तुम्हें खुश करता है। एलिजाबेथ खुद कहती है कि जब उन्होंने ईट, प्रे, लव लिखी तो उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया भर में हिट हो जाएगी। उन्होंने तो बस अपनी सच्चाई लिखी और रिजल्ट खुद ब खुद आया। इसलिए रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ो। अगर क्रिएटिविटी सिर्फ पैसों या फेम के लिए होगी तो वो टिकेगी नहीं, लेकिन अगर वो मजे और पैशन के लिए होगी तो उसमें मैजिक होगा। यहाँ मुझे एक छोटी कहानी याद आती है। मेरे जानने वाले एक शख्स थे जिन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। वो हर वीकेंड नई डिश बनाते और दोस्तों को खिलाते। एक दिन किसी ने मजाक में कहा, क्यों न तुम YouTube चैनल शुरू करो। पहले तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने बिना रिजल्ट सोचे वीडियो डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उन्हें पसंद करने लगे। आज उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अगर वो शुरू में सोचते कि यार मुझे तो तभी वीडियो बनाना है जब लाखों व्यू आएंगे, तो शायद कभी शुरू ही नहीं करते। एलिजाबेथ का एक और बड़ा लेसन है, लाइफ अ क्रिएटिव लाइफ, नॉट अ परफेक्ट वन। हम सबको परफेक्शन चाहिए, लेकिन परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचिए, आपने कोई पेंटिंग बनाई, आप सोचते रहे ये शेड थोड़ा गड़बड़ है, ये लाइन सही नहीं है, और ऐसे सोचते सोचते वो पेंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। एलिजाबेथ कहती है, परफेक्ट काम कभी नहीं बन सकता,
लेकिन अधूरा काम भी दुनिया में कुछ वैल्यू दे सकता है। अगर आप इंतजार करते रहोगे परफेक्ट के लिए, तो आपकी क्रिएटिविटी कभी बाहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप उसे परफेक्ट बनाने में हमेशा के लिए फंस जाओ। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे? एलिजाबेथ का सीधा जवाब है, लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते तब भी लोग जज करेंगे, और अगर कुछ करते हो तब भी लोग बोलेंगे। तो क्यों न वही करो जो तुम्हें पसंद है। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। एलिजाबेथ ने किताब में कहा है कि क्रिएटिविटी कोई बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी नहीं है, इसे सीरियसली लो, लेकिन इतना सीरियस भी मत लो कि वो बोझ बन जाए। सोचिए, जब आप बच्चे थे तो ड्राइंग करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। वो मजा ही असली क्रिएटिविटी थी। बड़ा होकर हमने खुद पर पाबंदियां लगा ली, ये सही नहीं है, ये कामयाब नहीं होगा, और वहीं से मैजिक खत्म हो गया। एलिजाबेथ कहती है, अगर क्रिएटिविटी बोझ बन गई तो उसमें जादू कहाँ से आएगा? उसे हल्के फुल्केपन से लो, एंजॉय करो, और जब आप एंजॉय करोगे तभी उसमें बिग मैजिक पैदा होगा। अब तक हमने डर को किनारे रखना, खुद को परमिशन देना, मेहनत करना, इंस्पिरेशन को पकड़ना और रिजल्ट पर ओवर फोकस न करना समझा। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है, क्या हर कोई क्रिएटिव हो सकता है? एलिजाबेथ का जवाब है, हाँ, हर कोई। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप आर्टिस्ट हो या म्यूजिशियन। क्रिएटिविटी का मतलब है नई सोच रखना। जैसे अगर आप घर में बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाते हो तो वो भी क्रिएटिविटी है। अगर आप ऑफिस में प्रॉब्लम को हल करने के लिए नया तरीका लाते हो तो वो भी क्रिएटिविटी है। एलिजाबेथ का मैसेज है, हर किसी के अंदर बिग मैजिक छुपा है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे बाहर आने देते हो या नहीं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि डर को दूर करना है, क्रिएटिविटी को आजाद छोड़ना है और रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना है। लेकिन एलिजाबेथ गिलबर्ट का बिग मैजिक का एक और अहम बिंदु है, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी ओवर पैशन। हम हमेशा सुनते हैं कि जो काम आपका पैशन है वही करें, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि पैशन से ज्यादा क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जरूरी है। क्यूरियोसिटी का मतलब है अपने मन में उठने वाले सवालों का जवाब ढूंढना। पैशन का मतलब है मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मुझे बहुत पसंद हो। और अक्सर हम अपने पैशन को लेकर इतनी सख्त सीमाएं बना लेते हैं कि वो हमें रोक देती है। लेकिन क्यूरियोसिटी कुछ और ही है, ये खुला और लचीला है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने पैशन का पीछा करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपको हमेशा सिर्फ नेचर फोटोग्राफी करनी है, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि शायद पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी कुछ नया कर सकते हैं। और अगर आपने उसे ट्राई किया तो शायद आपको उससे जुड़ी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। एलिजाबेथ बताती है कि जब उन्होंने अपनी किताब बिग मैजिक लिखने का आइडिया सोचा तो उन्हें सिर्फ अपनी सोच को फैलाने की उत्सुकता थी, न कि किसी को इम्प्रेस करने का पैशन। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा, क्या होगा अगर मैं इस किताब को लिखूं? और इससे जो हुआ वही असली मैजिक था। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई क्रिएटिव आइडिया आपके मन में है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस पर एक बार सोचिए और अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो कीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। एलिजाबेथ का कहना है कि क्रिएटिविटी में सबसे जरूरी बात है प्रोसेस पर भरोसा रखना। कभी कभी जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी पूरी जिंदगी का सबसे अहम काम है, लेकिन वो काम तब तक सही नहीं होता जब तक हम उसका पूरा प्रोसेस नहीं अपनाते। मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक किताब लिखेंगे। पहले पहले आपके पास सिर्फ आइडिया होगा, लेकिन वो पूरी किताब नहीं बन सकती। आप पहले पहले कुछ पन्ने लिखते हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कहीं जाकर पूरा आइडिया जो है वो किताब के रूप में बन पाता है। यही होता है
क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। एलिजाबेथ ने किताब लिखते वक्त कई बार सोचा, क्या मैं इसको खत्म कर पाऊंगी? लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बस एक दिन में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और यकीन मानिए, जब किताब पूरी हुई तो वो एक जादू जैसा ही था। इसलिए जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें तो उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा और जब आप उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो परिणाम खुद ब खुद अच्छा होगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन। एलिजाबेथ कहती है कि इंस्पिरेशन को आने का इंतजार मत करो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब मुझे प्रेरणा मिलेगी तब मैं काम शुरू करूंगा, लेकिन असल में आपको प्रेरणा मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त को कार्टून बनाने का शौक था, लेकिन हमेशा यही सोचता रहा कि अगर मुझे सही इंस्पिरेशन मिलती है तो मैं अच्छे कार्टून बना पाऊंगा। लेकिन एलिजाबेथ की तरह उसने भी एक दिन सोचा, अगर मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही तो क्या हुआ? उसने बिना इंस्पिरेशन के अपने काम को शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका काम इतना अच्छा हो गया कि वो पॉपुलर हो गया। एलिजाबेथ के मुताबिक प्रेरणा वही काम करती है जो आप करते हो। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हो वैसे वैसे प्रेरणा अपने आप आती है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो और प्रेरणा आपको रास्ता दिखाएगी। अब एलिजाबेथ के इस बिग मैजिक का एक और पहलू है, योर क्रिएटिविटी इज नॉट ऑल योर्स। यहाँ एलिजाबेथ हमें ये समझाती है कि क्रिएटिविटी अकेले किसी का नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई नया आइडिया आया है तो वो सिर्फ हमारा है, लेकिन असल में क्रिएटिविटी एक सामूहिक प्रक्रिया है। एलिजाबेथ का मानना है कि विचारों का आदान प्रदान एक तरह से होता है। आइडियाज हवा में तैरते रहते हैं और हम उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। जब हम किसी आइडिया पर काम करते हैं तो हम सिर्फ उस विचार को जीवन दे रहे होते हैं। इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि अगर आपका आइडिया किसी और को मिल जाए तो इसे व्यक्तिगत रूप से मत लें। कई बार ऐसे आइडियाज होते हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में एक साथ आते हैं। अब हम आखिरी और सबसे जरूरी लेसन पर आते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। एलिजाबेथ कहती है कि क्रिएटिविटी में असफलता को नकारा नहीं जा सकता। असफलता सिर्फ एक कदम है जो आपको सफलता के करीब ले जाती है। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विफल हो गए हैं, ये सिर्फ एक सीखने की प्रक्रिया है। इसीलिए अगर आप डर के चलते कभी कुछ नया नहीं करते तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, बिग मैजिक की असल बात यही है, अपनी क्रिएटिविटी को खुला छोड़ो, न डरे, न रिजल्ट के पीछे भागे और सबसे जरूरी, असफलता से डरे नहीं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम बिग मैजिक की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीखों की तरफ बढ़ते हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट बार बार हमें यही याद दिलाती है कि क्रिएटिविटी हमारी लाइफ को हल्का, मजेदार और एक्साइटिंग बना सकती है अगर हम उसे बोझ ना समझें। देखिए, जिंदगी पहले से ही बहुत सीरियस है। हमारे पास काम है, जिम्मेदारियां हैं, बिल्स हैं, रिश्तों की जटिलताएं हैं। अगर क्रिएटिविटी को भी हम भारी बोझ बना देंगे तो फिर मजा कहाँ से आएगा? एलिजाबेथ कहती है कि क्रिएटिविटी को खेल की तरह लो। प्लेफुलनेस यानी खेल खेल में किया हुआ काम असली जादू पैदा करता है। सोचिए, छोटे बच्चे जब ड्राइंग करते हैं तो क्या उन्हें फर्क पड़ता है कि उनकी लाइनों में सटीकता है या रंग सही जगह है? नहीं, वो तो बस मजे के लिए करते हैं और वही मजा, वही खेल भावना असली बिग मैजिक है। एलिजाबेथ एक और अहम बात बताती है, डोंट टाई योर आइडेंटिटी ओनली विद योर क्रिएटिविटी। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं लिख नहीं पाया तो मैं नाकाम हूँ, अगर मेरी पेंटिंग नहीं बिकी तो मैं फेल हूँ। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा सोचना गलत है। आप अपनी क्रिएटिविटी से कहीं ज्यादा हैं। आपकी वैल्यू सिर्फ आपके रिजल्ट पर निर्भर नहीं है। मान लीजिए आप एक कवि हैं
आपने सो कविताएं लिखी और किसी को समझ में नहीं आई, तो क्या कवि नहीं रहे? बिल्कुल है, क्योंकि लिखना आपकी आत्मा की आवाज है और वही सबसे अहम है। अब बात करते हैं कीप गोइंग नो मैटर व्हाट। एलिजाबेथ मानती है कि क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट से नहीं बल्कि परसिस्टेंस में पड़ता है। यानी जो इंसान लगातार कोशिश करता रहता है वही आगे बढ़ता है। एलिजाबेथ खुद एक उदाहरण देती है। जब उन्होंने करियर की शुरुआत की तो उनकी कई किताबें पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा अगर मैं लिखने में मजा ले रही हूँ तो यही काफी है, और इसी सोच ने उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाया कि ईट, प्रे, लव जैसी किताब लिखी जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा। इसलिए अगर आपका कोई काम बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो मायूस मत हो। लिखते रहो, बनाते रहो, करते रहो। आखिरकार यही लगातार चलते रहने का जादू है, यही बिग मैजिक है। अब मैं आपको एक छोटी भावुक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी जिसे सिलाई का बहुत शौक था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ छोटे छोटे कपड़े डिजाइन करने शुरू किए। लोग कहते इससे क्या होगा, लेकिन उसे मजा आता था। सालों तक उसने बस सिलाई की, छोटे कपड़े बनाए और दोस्तों को दिए। एक दिन उसके डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। धीरे धीरे उसने अपनी कंपनी खड़ी कर ली। अगर उसने सोचा होता जब तक बड़ी सक्सेस नहीं मिलती मैं क्यों सिलाई करूं, तो शायद वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। एलिजाबेथ कहती है कभी मत रुको, छोटे छोटे कदम लो, मजे लो और भरोसा रखो कि एक दिन यही छोटे कदम बड़े जादू में बदलेंगे। अब सबसे बड़ा मैसेज आता है, चूज क्रिएटिव लिविंग ओवर फेयरफुल लिविंग। एलिजाबेथ पूरी किताब में यही कहती है कि डर हमें छोटा बनाता है, जबकि क्रिएटिविटी हमें बड़ा। हमें चुनना है, क्या हम डर के साथ जीना चाहते हैं या क्रिएटिविटी के साथ? सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ डर की वजह से फैसले लेते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा नहीं मिला तो आपकी जिंदगी वही की वही रह जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो चलिए एक कोशिश करते हैं, मुझे मजा आएगा तो मैं करूंगा, तो आपकी लाइफ एक्सपैंड होगी, बड़ी होगी, खुशियों से भरी होगी। यही असली बिग मैजिक है, डर के बावजूद क्रिएटिव तरीके से जीना। एलिजाबेथ का आखिरी मैसेज बहुत सिंपल है, यू डोंट नीड परमिशन, यू जस्ट नीड करेज। वो कहती है The universe buries strange jewels deep within us all and then stands back to see if we can find them. यानी ब्रह्मांड ने हम सबके अंदर कुछ अनमोल रत्न छुपाए हैं और अब ये हम पर है कि हम हिम्मत करके उन्हें बाहर निकालें या नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या आप वो रत्न निकालोगे? क्या आप अपनी क्रिएटिविटी को जियोगे या डर के पीछे छुपे रहोगे? तो दोस्तों, बिग मैजिक से हमें ये सीख मिलती है, डर रहेगा लेकिन उसे कंट्रोल मत करने दो, परमिशन मत मांगो, खुद को हक दो, इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, बस काम शुरू करो। परफेक्शन मत ढूंढो, प्रोसेस का मजा लो, रिजल्ट की जगह जर्नी को एंजॉय करो, और सबसे अहम, कभी हार मत मानो। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं सच कहता हूँ, ये किताब सिर्फ आर्टिस्ट्स या राइटर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता है। तो अब जब अगली बार आपके दिमाग में कोई आइडिया आए तो उसे इग्नोर मत करना, उसे पकड़ो, उस पर काम करो, और कौन जाने वही आइडिया आपकी जिंदगी का बिग मैजिक बन जाए। तो दोस्तों, यही था एलिजाबेथ गिलबर्ट की किताब बिग मैजिक से सीखे हुए लेसन्स का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए बिग मैजिक का मतलब क्या है। याद रखिए, क्रिएटिविटी कोई लग्जरी नहीं है, ये हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब आप इसे जीना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि खुशी, शांति और एक अनोखा जादू भर जाता है।
तो जाइए और अपने बिग मैजिक को ढूंढिए।